2011 का विश्व कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ। सभी टीमें उसमें शामिल हुई। सारी टीमों ने अपने आंखों में सपने संजोए थे कि इस बार हम वर्ल्ड चैंपियन अवश्य बनेंगे। उसमें इंग्लैंड भी था। अपने पहली बार विश्व चैंपियन बनने के सपने को लेकर इंग्लैंड भी आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। एंड्रू स्ट्राउस की कप्तानी वाली इस टीम को बहुत स्ट्रेंथ थी। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब कुछ बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इंग्लैंड बाहर हो गया। इस वर्ल्ड कप से इंग्लैंड के बाहर निकलते ही इंग्लैंड क्रिकेट में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। एंड्रू स्ट्राउस को कप्तानी से हटाकर एलिस्टर कुक को कप्तान बना दिया गया और वहीं से इंग्लैंड का क्रिकेट चेंज होने की तरफ निकल पड़ा। 2015 के वर्ल्ड कप से भी बाहर होने के बाद इंग्लैंड ने एवन मॉर्गन को नया कप्तान घोषित किया और उनके जोड़ीदार के रूप में ऑस्ट्रेलियन ट्रेवल बेरिस आ पहुंचे। ट्रेवल बेरिस एज अ कोच इंग्लैंड टीम के साथ जुड़े। उन दोनों ने मिलकर एक नई टीम बनाने की शुरुआत की। उन दोनों ने काफ़ी अच्छी टीम बनाई, हर कॉम्बिनेशन ट्राई किया और हर एक मैच को जैसे कोई टेस्ट की तरह खेले, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। इंग्लैंड जोरदार तरीके से तैयारी कर रही थी। 2000 ऑस्ट्रेलिया के जून में, ठीक वर्ल्ड कप के एक साल पहले इंग्लैंड दौरे पर ऑस्ट्रेलिया आने वाली थी। इंग्लैंड ने काफ़ी तगड़ी तैयारी की थी वर्ल्ड कप की शुरुआत के लिए, क्योंकि एक साल पहले से ही इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। उधर ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी मुसीबत में लग रही थी। 2018 में अफ्रीका दौरा शुरू होता है। काफ़ी तगड़ा टीम स्क्वाड लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने दौर में पहुंच रही थी, जिसको हराना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। 2018 के टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के साथ 4 टेस्ट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आई और 2 टेस्ट हुए। दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। सीरीज के मध्य भाग में खड़ी थी। तीसरा मैच खेला जा रहा था। उसी दौरान बॉल टैंपरिंग का स्कैम होता है, जो कि क्रिकेट जगत में सबसे खूंखार अपराधों में से एक माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा। डेविड वार्नर के ऊपर 1 साल का बैन, स्मिथ के ऊपर 1 साल का बैन और कैमरन बैंक्रॉफ्ट के ऊपर 11 महीने का बैन। ये तीनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग की नींव माने जाते थे। उनका बेस थे, उनकी जान थे। लेकिन तीनों सीनियर प्लेयर के एक साथ छुट्टी हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम एक नौसिखियों की तरह खेलने लगी। उनका नया कप्तान टिम पेन बना दिए गए। इंग्लैंड की टीम पिछले 3 सालों से 2015 के वर्ल्ड कप के बाद 3 सालों से खूंखार टीम बनाने की तैयारी में दौड़ी थी। वही ऑस्ट्रेलिया को मई 2018 तक उनको ये नहीं पता था कि उनका कोच कौन है और उनके भविष्य की तैयारी कैसे होने वाली है। 3 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के सीईओ के साथ जस्टिन लेंगर नजर आते हैं। जस्टिन लेंगर अपने समय के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे और 2009 से लेकर 2012 तक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कोच भी माने जाते थे। लेकिन अभी समय कुछ और था। ऑस्ट्रेलियन मुसीबत में थी, सीनियर प्लेयर बैन चल रहे थे और कॉन्फिडेंस लगभग ना के बराबर था इस टीम में। नए कप्तान थे और टीम भी, उनका मनोबल भी काफ़ी बुरी तरीके से टूट चुका था। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 40 दिन का समय था इस सीरीज़ की तैयारी करने के लिए। 40 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ की तैयारी की और उतरे। इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया को 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने थे, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया आई और पहले 2 मैच में इंग्लैंड ने लगभग 1 साइड ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया। जस्टिन लेंगर जैसे ही कोच बने थे, उन्होंने टीम मीटिंग में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बताया था कि हमें अभी ये टीम नए रंग रूप में नजर आएगी, जहां कोई स्लेजिंग नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, हम स्लेजिंग के बिना भी मैच जीत सकते हैं। ये विश्वास उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर भरा। पहले 2 मैच खेले गए, जिसमें पहले, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि पहले 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हार मिली। तीसरा मैच खेलने के लिए नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उतरी। 19 जून 2018 को जो मैच खेला जा रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन ने टॉस जीता और एक शॉकिंग निर्णय लिया। शॉकिंग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सपाट पिच और इंग्लैंड जैसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप के ऊपर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। खैर, मैच शुरू हुआ और अभी वहां पे जब पहली ही गेंद फेंकी गई, जहां पहला शॉट इंग्लैंड ने लगाया, उसी वक्त उन्होंने दिखाया कि उनके इरादे क्या थे। जेसन रॉय और जॉनी बेस्ट्रो, 2 इंग्लैंड के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में उतरे और उन्होंने बहुत ही खतरनाक ढंग से बल्लेबाजी अपनी शुरू कर दी। 19 ओवर्स आने तक उन्होंने लगभग 159 रन बोर्ड के ऊपर टांग दिए और तब जेसन रॉय आउट हुए।
रॉय ने 62 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के लगाए। रॉय के आउट होने के बाद एलेक्स हिल्स मैदान में उतरे और एलेक्स हिल्स ने और जॉनी बेस्ट्रो ने मोर्चा संभालना शुरू किया। जॉनी बेस्ट्रो खूंखार बल्लेबाज की तरह खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने भी जोरदार तरीके से बल्ला घुमाना शुरू किया और लगभग ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ाई कर दी। दोनों ने मिलकर 34 ओवर में लगभग इंग्लैंड का स्कोर 310 रन तक पहुंचा दिया और जॉनी बेस्ट्रो 92 गेंदों पर 139 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 15 चौके और 5 छक्कों की शामिल थी। लेकिन असली पिटाई तो अब भी बाकी थी। अभी कप्तान एवन मॉर्गन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और हिल्स ने अपना चार्ज शुरू किया। अपने बल्ले से उन्होंने ऐसी चढ़ाई कर दी कि उन्होंने देखते ही देखते ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक 5 छक्के और 16 चौकों की मदद से उन्होंने 92 गेंदों में 147 रन की पारी ठोक डाली। अगर इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को अगर पता होता कि पहला विकेट लेने के बाद तीसरे नंबर का बल्लेबाज इस तरह से खेलेगा, तो शायद वो विकेट लेने के बारे में सोचते ही नहीं। उसके बाद दोनों ने मिलकर अपने पहले ही पुराने स्कोर 444 रन, जो कि ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर था, उसको तोड़ा और आगे खेलते गए। विकेट के पीछे टीम पेन कप्तान चेहरे पर ग्लव्स रख के चुपचाप खड़े थे, क्योंकि ये सब उनके बस से बाहर हो रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब तक तो एंड्रू टाई के साथ वो सब कुछ होना था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एंड्रू टाई ने 54 गेंदों में शतक पूरा कर दिया, मतलब है कि 9 ओवर में 100 रन खर्च कर दिए लगभग 11 के रन रेट से। इंग्लैंड के कप्तान एवन मॉर्गन ने तो ऐसी चढ़ाई कर दी मानो वो बैट नहीं तलवार चला रहे हो। बुरी तरीके से पिटाई शुरू कर दी। 30 गेंदों में 67 रन ठोक दिए और देखते ही देखते 200 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही बुरी पिटाई कर दी। 6 छक्के जड़ दिए उन्होंने। काफी बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम पिटी जा रही थी। उनको देख के ये लग ही नहीं रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया 1999 से लेकर 2007 तक क्रिकेट पर एक छत्र राज कर रहा था, ये वही ऑस्ट्रेलियन कंट्री की क्रिकेट टीम है। सीनियर प्लेयर्स के बैन होने की वजह से जो आत्मविश्वास गंवाया था, उसका परिणाम इतना बुरा था कि कोई सोच भी नहीं रहा था। वहां पर रनों की बारिश सी लग रही थी, दर्शक भी नाच नाच के पागल हो रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देख के कोई कह नहीं पा रहा था कि इंग्लैंड इस तरीके की भी खतरनाक टीम हो सकती है। खैर, मैच आगे बढ़ा। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 481 रन का बहुत ही बड़ा, विशाल और सबसे बड़ा ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री का स्कोर टांग दिया। ऑस्ट्रेलिया तभी मैच से बाहर हो रहा था। एक लगभग एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 242 रनों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ये प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन माना जाता है। जब भी फ्यूचर में यंगस्टर सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की हालत ये हो गई थी, तब वो ये नहीं जान रहे होंगे कि तब ऑस्ट्रेलिया के जो सीनियर प्लेयर थे उन पर बैन लग गया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की हालत हुई थी। ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, वरना ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो 481 तो क्या, अगर वो 280 रन का भी स्कोर बना दे, तब भी वो नाको तले चने चबवा दे सामने वाली टीम को चेस करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की ये खतरनाक हालत देखकर बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी की बातें कि सारे वर्ल्ड में फैल गई। ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था और इंग्लैंड के इस खतरनाक प्रदर्शन के बाद ये माना जाने लगा क्रिकेट एक्सपर्ट द्वारा कि अगर 2019 में वर्ल्ड कप में किसी को चैंपियन बनना है तो उनको इंग्लैंड नाम के हर्डल को क्रॉस करना होगा। और इंग्लैंड नाम के हर्डल को कोई क्रॉस नहीं कर पाया और इंग्लैंड 2019 का भी चैंपियन बना। ऑस्ट्रेलियन टीम की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के द्वारा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य मत भूलिएगा, अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।